सभी साथियों को सादर सारा प्रणाम। साथियों, जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश साइट पर अपडेट हुआ है, तब से बहुत सारे हमारे प्यारे साथियों के मन में थोड़ी सी दुविधा, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सा असमंजस देखा है मैंने। कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उनके द्वारा लिखे गए शब्दों ने थोड़ा सा आहत भी किया है। इससे ये प्रतीत होता है कि ऐसे लोग जो दुविधा में हैं, असमंजस में हैं, वह सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म पर तमाम तरह के लोगों के यूट्यूब को देख रहे हैं या किसी न किसी माध्यम से किसी ग्रुप में उनके टीएक्सटी लेखों को पढ़ रहे हैं। इसी वजह से वो थोड़े से दुविधा में हैं। क्या महाभारत काल रहा? क्या रामायण काल रहा? नहीं रहा तो सेवी काल कैसे रहेगा? हर एक काल का अंत होता है, सारा सही विवाद का भी होगा। दोस्तों, क्या ये अचंभित कर देने वाला नहीं है कि जब कपिल सिब्बल ने 1000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए 10 दिन का टाइम मांगा था, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने का टाइम दे दिया। और जब, क्योंकि मैं तो उपस्थित था वहां पे पूरी सुनवाई के दौरान, तो 3 महीने का बाद बोला था, अब 9 महीने का वक्त दे दिया। सहारा को इस बात के लिए बोला नहीं गया कि आपको 9 महीने के बाद या 9 महीने तक पैसा जमा कराना है। कभी भी वो पैसा जमा कराया जा सकता है, 7-8 हज़ार जो भी बैलेंस बचेगा उसको। तो फिर हमारी ये दुविधा, परेशानी, असमंजस क्यों? आपको सहारा इंडिया परिवार के ऊपर विश्वास नहीं है, इस बात को मैं भली भांति समझ सकता हूं, लेकिन सहारा इंडिया परिवार को विश्वास है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अपनी जीत के ऊपर। तभी तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील को वहां खड़ा किया। अगर जीतना नहीं होता तो फॉर्मेलिटी पूरी करके इस मामले को और लंबा उलझाया जा सकता था, लेकिन नहीं। सबसे बड़े वकील को खड़ा करके पूरा सुनवाई, पूरा जिरह जिस तरीके से उन्होंने किया है, इस बात को प्रमाणित करता है कि सहारा इंडिया परिवार अब जल्दी से जल्दी इस मामले को निपटाना चाहता है। 9 महीने का कार्यकाल, 9 महीने का समय, ये अधिकतम है, न्यूनतम नहीं। और इसको चाहे जब पूरा भी किया जा सकता है। और इसको सारा प्रबंधन पूरी तरह से तय करके बैठा है, क्योंकि उसने इतने लंबे पीरियड में सहारा श्री जी के सहित बहुत सारे कार्यकर्ताओं को भी खोया है। आगे और ज़्यादा क्षति न हो, इसीलिए अब इसका पटाक्षेप करने का पूरा मन है। साथियों, आशा और उम्मीद इंसान का वो आभूषण जिसके बदौलत जीवन चलता है। अगर हम निराश होके इन तमाम चीज़ों को देखेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान के अलावा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हमने और आपने भी बहुत कुछ खोया है, इतना कीमती समय अपने जीवन काल का खो दिया, इतने लंबे समय से बेरोजगार बैठे हैं, इतने लंबे समय से अपने जीवन भर का कमाया हुआ धन भी लगा के बैठे हैं। किसी भी जमाकर्ता से कम पीड़ित आप भी नहीं हैं, हमारे जमाकर्ता तो हैं ही हैं। इसीलिए मेरा हर बार इस बात को कहना होता है कि जब परिस्थितियां अपने हाथ में न हो, अपने बस में न हो, तो उन परिस्थितियों को जो हो रहा है उसका अच्छी तरह से एनालिसिस करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, तभी किसी निष्कर्ष पर निकलना चाहिए।
हम किसी दूसरे के जो सहारा का हित नहीं चाहते, उन लोगों के बातों को सुनकर अगर निष्कर्ष निकालेंगे तो निश्चित रूप से कुछ हाथ नहीं लगेगा। और आने वाले समय में जब आप इन सभी कार्रवाइयों का निचोड़ निकालेंगे तो आपको लगेगा कि जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। 9-10 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आ रहे हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी। और पूरा प्रकरण जब उनके दिमाग में है, निगाह में है, तो परिणाम तक जरूर पहुंचेगा। और एक वादा जो किया है माननीय साराश्री जी ने कि हर डिपॉजिटर का पाई पाई का हिसाब हम जरूर करेंगे। सारा इंडिया परिवार भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है। केवल छोटी सी जंजीर अभी पड़ा है, उस जंजीर को खोलने के बाद आपकी हर शिकायत, हर प्रॉब्लम समाप्त होगी। बहुत सारे लोग ग्लोबल गोल्डन के बारे में, ई स्कूटी के बारे में सवाल कर रहे हैं। उन सबसे मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी फंसा पड़ा है, चाहे वो किसी भी योजना के मद्देनजर हो, सबका भुगतान होगा। कुछ ही समय की बात है और कभी भी आपको ये खुशखबरी मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश ने भुगतान के तमाम रास्ते खोल दिए हैं और हमारा उच्च प्रबंधन भी इस बात को बेहतर तरीके से जानता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये लचीलापन हमारे अपने फेवर में है। और मुझे पूरा यकीन है दोनों हाथों से इस अवसर को भुनाने में उच्च प्रबंधन कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगा। हम और आप पूरी ईमानदारी के साथ उसका साथ निभाएं। तमाम चंदाखोर आंदोलनकारियों के रास्ते इस आदेश ने बंद कर दिए हैं तो वो बौखलाए हुए हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर जाकर उल्टा सीधा बात कर रहे हैं, लेकिन सारा इंडिया परिवार पूरी ईमानदारी से इन आदेशों को पालन करने के लिए वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और इसका परिणाम आपको कुछ समय के बाद जरूर देखने को मिलेगा। और पहला परिणाम तो आपको 1 महीने के अंदर दिखाई दे जाएगा। इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं। इतना संयम रखा, थोड़ा सा और रखिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। धन्यवाद। आज का ये वीडियो तमाम सोशल मीडिया पर आपकी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, अन्यथा उस आदेश की जानकारी तो 1 दिन पहले ही हम आपको दे चुके हैं। उम्मीद है कि आप थोड़ा सा संयम रखेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरा होने का नज़ारा भी देखेंगे। मेरे इस वीडियो को ऐसे बहुत सारे विचलित लोगों के बीच में ज़रूर पहुंचाएं, जिससे वो भी थोड़ा सा शांत हो सकें। सभी साथियों को सादर प्रणाम, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। सारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।